जय भीम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? अगले साल यानी 2027 में यूपी में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सारी पार्टियां, पक्ष और विपक्ष की पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो अपना प्रचार अपने तरीके से करते हैं। यूपी का जो चुनाव का गणित है वो इस तरीके का है कि जो बीजेपी को वोट करते हैं, जनरली वो जनरल कास्ट के लोग और ओबीसी कास्ट के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और जो विपक्ष है, विपक्ष में हमारी 4 पार्टियां हैं। मुख्य रूप से जो विपक्ष की पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी की। दूसरी मुख्य पार्टी है बहुजन समाज पार्टी सुश्री मायावती जी की। और तीसरी पार्टी, एक नई पार्टी अब बनी है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी। तो जो ये 3-4 पार्टी हैं, और ओवैसी जी भी अब यूपी में चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने बिहार में बहुत अच्छा रोल निभाया था, तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन रहा था। लेकिन बंगाल में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। तो ओवैसी जी यहाँ पे अब कैसा अपना रोल करते हैं, कैसा उनका प्रदर्शन रहता है, ये भी देखने वाली बात होती है। लेकिन ये चारों ही पार्टियों की जो विचारधारा है और इनकी जो मूल धारणाएं हैं, ये बीजेपी के विपक्ष में रहती हैं और इनके वोट भी फिक्स हैं। बीजेपी का एक परसेंटेज है वोटों का, वो भी फिक्स है, और जो इनकी विपक्ष की पार्टी हैं उनका भी वोट फिक्स है। जो यूपी में जनरली वोटिंग का परसेंटेज देखा जाए तो 60% में बीजेपी आती है और 40% में ये 4 पार्टियां आती हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी। अब बीजेपी का गणित देखिए, या बीजेपी जितनी भी नॉन मुस्लिम और नॉन दलित पार्टियां हैं या इनके सपोर्टर हैं, उनको, उनके जितने भी विपक्षी लोग हैं उनको एक जगह करके लाती है और चुनाव लड़ती है। उनका कोई विरोधी नहीं है। वो ओम प्रकाश राजभर को भी अपने साथ में मिला लेते हैं, जबकि वो चुनाव से पहले बीजेपी का काफ़ी विरोध करते हैं। लेकिन वो जब चुनाव में आते हैं तो बिल्कुल एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और अपना जितने भी विरोधी पार्टी होते हैं उनके सामने एक मजबूत तरीके से एक अपना प्रदर्शन करते हैं। अब आ जाता है विपक्ष की बात। विपक्ष में यूपी में मुख्य रूप से जो समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है और आम आदमी पार्टी है, ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। चारों पार्टी कहती हैं कि हम अपने दम पे यहाँ पर बहुमत हासिल कर लेंगे। बहुजन समाज पार्टी की पिछली बार 1 सीट आई थी और आम आदमी पार्टी की कोई सीट नहीं आई थी। आम आदमी पार्टी के भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस बार नगीना से लोकसभा से सांसद बने, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बात है, ये चारों पार्टी 40% में हैं और 40% में ये चारों पार्टियां हैं, इनके वोट फिक्स हैं और चारों ये इंडिपेंडेंट होकर लड़ रही हैं। अब 40% में 4 पार्टी हैं और 60% में 1 पार्टी है, तो सीधा सा मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार किसकी बननी है। और उसके ऊपर से जो विपक्ष है हमारा, उनका तैयारी करने का क्या तरीका है। हम जानते हैं कि पिछले 10 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है और जो विपक्ष के लोग हैं, जैसे मैं जानता हूं, अपने बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जानता हूं, वो पिछले 10 साल से पहले की वीडियो निकाल के लाते हैं, जो अखिलेश यादव जी की सरकार की थी या मुलायम सिंह यादव जी की सरकार की थी, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो उन वीडियो को निकाल के लाते हैं। 10 साल से पहले की वीडियो को निकाल के लाते हैं और बताते हैं कि अखिलेश यादव जी ने हमारे साथ में ऐसा किया, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे साथ में ऐसा किया। अरे भैया, ये तो ऐसा हुआ जैसे हमारा दुश्मन चीन है और हम बात करें जापान की, कि जापान हमारा दुश्मन था बहुत कभी पहले। अरे वो कभी पहले हमारा दुश्मन था, अब हमारा दुश्मन चाइना है, जापान हमारा दोस्त हो चुका है। ऐसा हो सकता है कि कभी पहले समाजवादी पार्टी का मतभेद रहा हो दलित लोगों से, या दलित के जो लोग हैं
उनसे मतभेद रहा हो या सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन अब तो श्री अखिलेश यादव जी खुल के पीडीए के साथ में आ गए हैं, दलितों के साथ में आ गए हैं, तो अब उनसे क्यों नफरत कर रहे हो? सवाल पूछ रहे हैं हम अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता में हैं बीजेपी वाले। अरे भाई सर, सवाल पूछो, सवाल उनसे पूछो जो सत्ता में हैं। बीजेपी से सवाल पूछो कि गंदगी क्यों फैल रही है, पोल्यूशन इतना क्यों बढ़ रहा है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, हमें लोन क्यों नहीं मिल रहा है, आज़ादी बोलने की क्यों खत्म हो रही है, क्यों चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्यों एक पार्टी के एमएलए टूट के, एमपी टूट के दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। ये सवाल पूछना सरकार से बनता है, जो पक्ष में पार्टी होती है, जिसकी सरकार बनी हुई होती है, उससे पूछने का हक होता है। हम कर रहे हैं उल्टा, हम पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, जो कि पिछले 10 साल से सरकार में नहीं है। तो इस तरीके से चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव अगर हमें जीतना है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी को और ओवैसी जी को मिलके गठबंधन करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे अपनी सरकार बना सकते हैं। ऐसे तो हम आपस में ही लड़ते रहेंगे। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर एक बात करूँ एज ए समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की, कि अगर हमें सरकार यहाँ पे बनानी है तो हमें मिलके चुनाव लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज सरकार बननी मुश्किल है। तो मैं अपने लोगों से, सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि सवाल पूछिए, वीडियो डालिए, लेकिन सवाल पूछिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनसे सवाल पूछिए। उनसे पूछिए कि भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हो रहा। जो 10 साल पहले सरकार थी या जो 50 साल पहले सरकार थी, आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? उनका क्या मतलब है? सवाल पूछिए, सवाल पूछने का हक है, लेकिन उनसे पूछिए जो इस समय सरकार में मौजूद हैं। तभी हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे, देश को बचा पाएंगे और अपने आप को हम सुरक्षित कर पाएंगे। जय भीम, नमस्कार, आदाब।